नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है वायरल न्यूज में। देश प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 25 सेकंड में। 25 सेकंड में हम आपको वीडियो के साथ पूरी खबर भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। डूंगरपुर में 4 लाख रुपए लेकर लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन लुटेरी दुल्हन अब भी पकड़ से बाहर है। देखिए 25 सेकंड। डूंगरपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश किया है। लुटेरी दुल्हन के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस फरार लुटेरी दुल्हन की भी तलाश कर रही है। शादी के कुछ ही दिन बाद नव विवाहित गुजरात के गांधीनगर गया था। फिल्म देखने गए थे दोनों और वहीं पर मौका पाकर दुल्हन फरार हो गई। अजमेर में अरावली हिल्स फ्लैट में हंगामा हो गया। फ्लैट मैनेजर और किराएदारों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप भी देखिए। अजमेर में अरावली हिल्स फ्लैट्स में शुक्रवार शाम को फ्लैट के मैनेजर और किराएदारों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। मेंटेनेंस को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अजमेर में बारिश से बुरा हाल है, साथ ही प्रशासन की नाकामी की पोल भी खुल रही है। नल बाजार इलाके में ई रिक्शा पर बैठा जायरीन का परिवार हादसे का शिकार हो गया। अजमेर शहर की खस्ताहाल सड़कों ने एक बार फिर हादसे को दावत दे दी। दरगाह से लौट रहा एक जायरीन परिवार नल बाजार इलाके में उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब ई रिक्शा में सवार होकर वे लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि नल बाजार क्षेत्र में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण ई रिक्शा अचानक असंतुलित होकर पलट गया। ई रिक्शा में मौजूद परिवार के कई सदस्य पलटने के कारण नीचे दब गए, जिससे उन्हें मामूली चोटें आए। सीकर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। गर्मी से लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर जिले में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह सुबह जहां सीकर शहर और दंतारामगढ़ सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई, वहीं नीमका थाना, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ समेत आसपास इलाकों में करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण नीमका थाना और फतेहपुर की सड़कें बारिश के पानी से दरिया बन गई। इसके साथ ही कई निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या देखने को मिली। झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें देखने आए वीआईपी मूवमेंट के लिए 1 घंटे में ही सड़क बनकर तैयार हो गई। एक तरफ मासूम बच्चों की लाशें लेकर एम्बुलेंस दौड़ रही है, दूसरी ओर डबल इंजन सरकार की विकास वाली रोलर मशीन हॉस्पिटल परिसर की सड़क को ठीक कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीपलोदी गांव के लोग सालों से स्कूल की मरम्मत की मांग कर रहे थे। जब बच्चों के शव अस्पताल पहुंचे तो प्रशासन को वीआईपी मूवमेंट की चिंता हुई और अस्पताल के पास खराब सड़क को आनन फानन में ठीक कराया गया। इससे ज्यादा असंवेदनशील क्या होगा। जयपुर में एक शातिर चोर ने बड़ी चालाकी से मालिक के सामने ही गहने चुरा लिए और किसी को पता नहीं चलने दिया। शातिर चोर की ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। 25 सेकंड में आप भी देखिए। जयपुर में ज्वेलरी की एक शॉप में चोरी का मामला सामने आया। दरअसल एमआई रोड स्थित ज्वेलरी की एक दुकान में एक चोर ने सेल्समैन को बातों में उलझाकर ज्वेलरी अपनी जेब में डाल दी। चोर ने 3 चेन, 4 मंगलसूत्र और 2 अंगूठी अपनी जेब में रखी, जिसका वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चोर ग्राहक बनकर दुकान में आया और सेल्समैन को बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। हरियाली तीज के करीब आते ही पूरे राजस्थान में मिठाई की दुकानें खरीदारों से गुलजार हैं और जो मिठाई सबसे ज्यादा बिक रही है वो घेवर ही है।
मैदा, घी, दूध और चीनी से बना घेवर सावन के महीने में खास तौर से पसंद किया जाता है। साथ ही हरियाली तीज, गणगौर और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में इसकी खास अहमियत है। हरियाली तीज सावन के महीने में मनाई जाती है। हरियाली तीज पर घेवर, फिरनी, मीठी फिरनी और मलाई घेवर की सबसे ज्यादा मांग रहती है। जयपुर में मिठाई की दुकानें खरीदारों से गुलजार हैं। वहीं मिठाइयों में घेवर की सबसे ज्यादा मांग है। हरियाली तीज पर शादीशुदा महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सीकर जिले के चारण का बास इलाके में किन्नर बनकर इलाके में उगाही करने के आरोप में किन्नरों ने एक महिला को बुरी तरह से पीटा। मौके पर मौजूद भीड़ मूक दर्शक बनी रही। महिला की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो सीकर जिले के चारण के बास इलाके का है, जिसमें किन्नर बनकर एक महिला उगाही कर रही थी और इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अन्य किन्नरों ने महिला की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर भीड़ मूक दर्शक बनी रही। वहीं किन्नर मारपीट के बाद महिला को वाहन में ले गए। जयपुर में सचिवालय में प्लास्टर गिरने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि यहां काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। जयपुर सचिवालय में प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्य भवन के रूम नंबर 2227 में प्लास्टर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। यहाँ काम कर रहे कार्मिक बाल बाल बचे। हादसे से लापरवाही को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई हानि हुई होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। यूआईटी की तरफ से अतिक्रमण को हटाने को लेकर लोगों ने विरोध किया और बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनके घरों को तोड़ने से रोकने की मांग है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। गुरुवार को शहर के बीचसर इलाके में नगर विकास न्यास यूआईटी द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे कुछ लोगों के घर को तोड़ा गया था। यूआईटी की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग की। लोगों का कहना है कि इन्होंने किसी भूमाफिया से पैसे देकर ये जमीन खरीदी है। इन्हें नहीं पता था कि ये जमीन सरकारी है। इनका कहना है कि ये मजदूर लोग हैं और पाई इकट्ठा करके यहाँ पे अपना घर बनाया था, लेकिन इस काम की वजह से उनके घर टूट चुके हैं और वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। रील का नशा युवाओं की जान पर भारी पड़ रहा है। रील बनाने के चक्कर में एक युवक बनास नदी की ऊंची पुलिया से नदी में कूद गया, लेकिन बहाव इतना ज्यादा था कि वो डूबने लगा। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया है। आप देखिए तस्वीर। रील बनाने का नशा युवाओं में ऐसा है कि अपनी जान से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। सवाई माधोपुर में रील बनाने के चक्कर में एक युवक बनास नदी की 90 फीट ऊंची पुलिया से नदी में कूद गया, लेकिन कूदने के बाद युवक नदी से निकल नहीं सका और डूबने लगा। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने युवक को बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवक रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। इसी जुनून की वजह से दो दोस्तों में 21,000 रुपए की शर्त लगी और रील के व्यूज लेने के चक्कर में मोनू मीणा ने बनास नदी की ऊंची पुलिया से छलांग लगा दी। हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में भारी बारिश के बाद पहाड़ों में लगातार मलबा गिर रहा है। कल भी चंबा में ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी, आप भी देखिए। ये तस्वीरें चंबा के चौराहे की हैं। भूस्खलन के बाद पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे आ रही हैं। मलबा सड़क पर गिरने के कारण 4 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। इस कारण कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसमें चंबा मुख्यालय की ओर जाने वाली सरकारी और निजी बसें भी फंस गईं। घटना शुक्रवार की है। बाद में मलबा हटाया गया और रास्ता खुला। राहत की बात ये रही है कि मलबे की चपेट में आने से कोई घायल नहीं हुआ। उधर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पेंड्रा जिले में पानी के तेज बहाव में एक बाइक फंस गई, लेकिन लोगों ने बाइक सवार दोनों युवकों को बचा लिया। मूसलाधार बारिश के बाद पेंड्रा के भेड़वा नाला में पानी का बहाव तेज था। इसके बावजूद बाइक सवार 2 लोगों ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों लोग और उनकी बाइक बीच में ही फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके भी बहने का खतरा था।
लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मदद की और वो बाहर आ गए। प्रशासन ने उफनते नदी नालों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण शक्कर नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई सड़कें बंद हैं। शक्कर नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। ये हालात पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के बाद बने हैं। शक्कर नदी का जलस्तर बढ़ने से हर्रई बटका रोड बंद हो गया है। सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ है और प्रशासन की ओर से लोगों को आगे नहीं जाने को कहा गया है। नदी नाले उफान पर होने से करीब 20 गांवों का संपर्क भी कट गया है। जून से अब तक हर्रई तहसील में सबसे अधिक 669.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। उधर कोलकाता में सड़कों पर जल जमाव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। 25 सेकंड में देखिए। कोलकाता के सॉल्टलेक में सड़कों पर घुटने भर पानी में तैरने की कोशिश कर रहे ये लोग बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कल कोलकाता में भारी बारिश के बाद सॉल्ट लेक सहित कई इलाकों में जल जमाव हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यहाँ ऐसे ही हालात बन जाते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन हालात नहीं बदले।